ये तो सबको पता ही है कि साल 2023 में खुद सचिन पायलट ने सारा अब्दुल्ला के साथ अपने रिश्ते के खत्म होने के सच को सामने लाकर तलाक पर मोहर लग चुका है ये सार्वजनिक कर दिया था। इसके बाद ये भी पता चल गया कि सचिन और सारा एक दूसरे के साथ नहीं रहते, दोनों सेपरेट हो चुके हैं और सचिन के दोनों ही बेटे सचिन के पास रहते हैं। दोनों की जिम्मेदारियां सचिन के हाथ में है। सारा अपना ससुराल और बच्चों को भी पति के पास, पूर्व पति के पास छोड़कर दिल्ली में रहती है। लेकिन दिल्ली में करती क्या है सारा, जिन्हें राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं रही। आज इस बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। जी हाँ, हमने आपको पहले कई रिपोर्ट्स में बताया है कि सचिन पायलट की पूर्व पत्नी सारा अब्दुल्ला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन यूनिफेम के लिए काम करते रही है। ये जो है ख़ास तौर पर जेंडर इक्वालिटी के लिए है। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सारी परेशानियां जो हैं निजी स्तर की होती हैं, ग्रास रूट लेवल से होती है। तो हमें ज़रूरत है और भी बड़ी चुनौतियों को ख़त्म करने की। उन्होंने यूनिफेम के साथ काम करने के दौरान लॉरा के प्रभु से मुलाकात की। जी हाँ, और तब उन्होंने ये फैसला लिया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाए जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर काम किया जा सके और ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए जो कि वो करना चाहती थी। बड़ी चुनौतियाँ जो आती हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में, जो बड़ी चुनौतियाँ आती हैं उसे ख़त्म किया जाए। तो महिलाओं को हमारे समाज में पुरुष के बराबर की दर्जा दिया जाए, इसके हक के लिए लड़ती है सारा अब्दुल्ला। और ये विश्वास के साथ उन्होंने स्वेकिन इंडिया, जी हाँ, CEQUIEN इंडिया शुरू किया 2009 में। सचिन और सारा तब तलाक नहीं थे। सचिन ने सारा को इसमें सपोर्ट किया। आज वो सेक्विन की चेयरपर्सन और को फाउंडर भी हैं। जी हाँ, बता दें सचिन के साथ शादी के कुछ सालों बाद सारा समाज सेवा के लिए सेक्विन को लाने का फैसला ले बैठी थी। सेक्विन को लाने पर सारा ने खुद इस पर कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराई थी। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि हमारा मकसद सिर्फ बालिकाओं को, छोटी बच्चियों को सही तरीके से आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आज़ाद बनाना, यानी कि किसी और पर निर्भर नहीं होने के लिए उन्हें मजबूत बनाना। और आज के समय में, जो आज का हमारा समय है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में सही फैसले लेने के लिए ताकतवर बनाना भी है हमारा मकसद। आने वाले समय में छोटी बच्चियों को, छोटी लड़कियों को अपने भविष्य को चुनने में, फैसले लेने में दिक्कत ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की और हर एक कंसर्न पर, हर एक चिंताओं पर ख़ास ध्यान देने के लिए हमने इसको लाने का फ़ैसला लिया। सारा ने बताया कि अगर हम एक एडोलेसेंट गर्ल के साथ काम करते हैं तो, या फिर एक महिला के साथ काम करते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें दे पाएंगे उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो कि उनकी ताकत को आगे बढ़ाएगा, मानसिक तरीके से उन्हें मजबूत करेगा, शारीरिक रूप से उन्हें स्ट्रॉन्ग करेगा और लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, जो कि खासकर महिलाओं में कम होती है, उसे बढ़ाएगा और उनके भविष्य की उन्हें चिंता नहीं होगी। हमें इसके लिए उनके भाइयों से, उनके माता पिता से और उनके परिवारजन से, उनके गार्जियन से भी बात करनी होगी, जिसके लिए हम 360 डिग्री अप्रोच की तैयारियां कर रहे हैं। सारा ने बताया इससे ना सिर्फ किसी छोटी बच्ची या महिला को मदद मिलेगी, बल्कि पूरे परिवार को इससे मजबूती मिलेगी और इसी तरह से समाज हमारा और मजबूत होगा। सारा अब्दुल्ला ने ये बताया। इसके अलावा स्वेकविन इंडिया 5 थेमेटिक एरिया को ख़ास तौर पर 5 विषयों पर निर्भर कर रहा है। सेक्विन इंडिया जो ये इनका NGO है, इसमें उनका मकसद है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए
उन्हें लीडरशिप नेतृत्व करने की ताकत देने के लिए और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए सेक्विन को आगे बढ़ाना है। सारा ने सेक्विन को एलाबोरेट करते हुए 4 चाबियाँ इसकी बताई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए, और किक स्टार्ट इक्वालिटी प्रोग्राम के साथ उन्होंने इस बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम जिस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ काम कर एहसास कर चुके हैं कि हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है लंबे समय तक बेहतर का परिणाम के लिए। तो सारा ने इस पर भी सफाई दी और कहा कि हमने 2019 में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का फैसला लिया क्योंकि हमने इसके पीछे की स्ट्रेटजी के लिए देखने का शुरुआत की कि हम कैसे महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को उनके घर से बाहर निकालने में मदद कर सके और उन्हें सार्वजनिक तरीके से सार्वजनिक मंच पर ला सके, सार्वजनिक जगहों पर उन्हें उपलब्धि दिलाने में, उनके हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ने में उनकी ताकत बन सके और उनके अंदर इतनी काबिलियत हो, ऐसे स्किल हो जो कि काबिलियत हो, ऐसे गुण हो जो कि आम जिंदगी जीने के लिए किसी और पर निर्भर ना हो। ऐसे लीडरशिप पोजीशन की ज़रूरत आज के समाज में ही नहीं बल्कि घर पर भी है। इसलिए महिलाओं को लीडरशिप की पोजीशन आनी ही चाहिए क्योंकि बहुत परेशानियां घर पर महिलाओं को खुद उठानी पड़ती हैं घर को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हमने आखिर में फ़ैसला लिया कि हम स्पोर्ट्स, खेल कूद को भी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि खेल कूद जो है, खेल कूद से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, फुटबॉल से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता खेल कूद में, जो कि आपको सही जगह पर ले जाए। आउटडोर स्पोर्ट्स, टीम गेम, ये सारी चीज़ें जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देती है और लोगों की पुरानी धारणाओं को ख़त्म करती है। सारा ने ये भी कहा, हमने ये महसूस किया कि अगर जेंडर इक्वालिटी के लिए हम काम करते हैं तो हमें ज़रूरत है कि ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी हम काम करें क्योंकि इक्वालिटी का मतलब महिलाओं के बराबर पुरुषों का भी दर्जा उन जगहों पर जहाँ ज़रूरत है, और एहसास करना महिलाओं के लिए ही नहीं पुरुषों के लिए भी ज़रूरत है कि वो एहसास करे कि महिला आपके जीवन साथी को आम जिंदगी में परिवार के साथ की कितनी ज़रूरत है और उनका भी योगदान आम जिंदगी में पुरुषों की ज़िंदगी में कितना बड़ा है। इसलिए दोनों ही तरफ मेहनत लगाने की ज़रूरत है और महिला और पुरुष दोनों को ही इसमें इंगेज करने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सके इक्वालिटी मतलब जिम्मेदारियाँ सिर्फ एक की नहीं दोनों की होनी चाहिए। चाहे घर के कामकाज से बाहर के काम की बात हो, बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चों की देखभाल तक की बात हो, हर एक जिम्मेदारी में पुरुष और महिला दोनों का भागीदारी बराबर होना चाहिए। तीसरा प्रोग्राम बढ़ते कदम, ये उन्होंने लाने का फैसला लिया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें बेहतर ज़िंदगी के लिए और तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में सेक्विन का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में। सेक्विन को मजबूत तरीके से हम दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सारा ने ये कहा, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में इसका असर हो रहा है और इसलिए हम इसको और आगे तेज़ी से ले जाना चाहते हैं।